एटीट्यूड एटीट्यूड एटीट्यूड, हर तरफ कोई भी एटीट्यूड की ही बात करता है कि आपको स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना जरूरी है अगर आप अपने जीवन को जिस ढंग से चाहते हो उसी ढंग से आगे बढ़ाना चाहते हो तो। बट जब भी हम लोग किसी भी मुसीबत का या किसी भी डिफिकल्टीज का सामना करते हैं उस एटीट्यूड का वाट लग जाती है। जो मुसीबत में होता है उसी को पता चलता है कि किस तरीके का मुसीबतों का सामना वो खुद में कर रहा होता है, और तब उस एटीट्यूड का कुछ अता पता ही नहीं रहता है। आप कितना भी कोशिश कर लो अपने आप को पॉजिटिवली ड्राइव करवाने के लिए, लेकिन परिस्थिति ही कुछ ऐसी हो जाती है कि आप अपने एटीट्यूड को बरकरार ही नहीं रख सकते। क्या आप इससे सहमत हो? अगर आप सहमत हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ऐसा आपके साथ होता है या नहीं होता है। बट मैं यहाँ पर सिर्फ आपको मुसीबतों के बारे में बताने के लिए इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको आज इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ, इवन आप किसी भी तरीके का डिफिकल्टीज का सामना करो, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम का सामना करो, अगर आप इन स्ट्रेटजीज, इन प्रैक्टिकल मेथड्स को यूज करोगे देन यू विल बी एबल टू डेवलप एन नेवर डाई एटीट्यूड। जिस भी तरीके का प्रॉब्लम आए, कोई भी मुसीबतें आए, आप इस एटीट्यूड को बरकरार रखने में सफल हो पाओगे। क्या आप तैयार हो? अगर हाँ देन लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस इंट्रो वीडियो। क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ कि लेट मी गिव अप? जब भी हम लोग किसी भी तरीके का मुसीबतों का सामना करते हैं तो हम लोग अपने आप में ही हार मान लेते हैं। मैं समझता हूँ कि पक्का आपने कभी ना कभी इस तरीके से फील किया होगा, बिकॉज वी आर ह्यूमन। हम लोग हर कोई चीज को एक ही बार में और निरंतरता के साथ किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। हमारा एटीट्यूड, हमारा इमोशन फ्लक्चुएट करता रहता है। उसी के बीच में हमारे एटीट्यूड को मेंटेन करने के लिए हमें अपने आप को बिल्ड करना जानना चाहिए। बट आपको यह ध्यान देना जरूरी है कि आप कितनी भी मुसीबतों का सामना क्यों ना करो, with the power to manage all sort of challenges and struggles in your life। आपके अंदर ही वो पावर है जिसका कि यूज करते हुए आप इन सारी डिफिकल्टीज का सामना करने में सफल हो सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जिस भी मुसीबतों का सामना कर रहे हो उसको कैसे आप अवॉइड करो। इट्स अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू नेविगेट दीज चैलेंजेस इन योर लाइफ। सो टू बिल्ड and establish that sort of never give up attitude, the first step is find your why। मैंने बहुत बार इस चीज़ का जिक्र किया है अपने प्रीवियस वीडियोस में, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, फाइंड योर वाई एंड फ्लाई। इसका लिंक भी मैं आई बटन पे दे दूंगा, जरूर जाकर के उस वीडियो को देखें। अगर आप अपने जीवन में अपने वाई को फाइंड आउट करने में सफल हो गए देन आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसी वाई के कारण ही आप अपने आप को ड्राइव करने लग जाओगे। और जब आपके सामने स्ट्रगल, मुसीबतें और किसी भी तरीके के चैलेंजेस को आप सामना करो, आप उस वाई को अचीव करने के लिए आपका जब रीजन पता चल जाता है देन उन सारी चीज़ों को आप मिनिमाइज करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने में आप फोकस कर पाओगे। द मोमेंट यू विल फाइंड योर वाई देन इट विल बिकम ए पावरफुल एंकर इन द स्टॉर्म। यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। सो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट योर वाई एंड ड्राइव योरसेल्फ। Then next you must need to give some sort of instruction to your mind that किसी भी तरीके के challenges आए you are not going to let it down, you are not going to let it go। because जब आप उस तरीके से अपने माइंड के अंदर ही अपने साथ कम्युनिकेट करना शुरू करोगे देन किसी भी तरीके के मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, आप अपने साथ ही कम्युनिकेट करते रहोगे कि you are going to overcome this। जब इस तरीके का कम्युनिकेशन आप अपने साथ करने लगोगे देन ऑटोमेटिकली आप उस डायरेक्शन में अपने आप को ले जा पाओगे जिसमें कि आपको सक्सेस मिले। इवन अगर आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज का सामना कर रहे हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना कर रहे हो देन जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को आपको ब्रेक डाउन करते हुए, छोटे छोटे हिस्सों में करते हुए उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट टेकिंग ए स्टेप एट ए टाइम। वन बाय वन करके ही आप अल्टीमेट एंड डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे। एक ही बार में जंप करने लगोगे देन माइट बी यू विल फॉल डाउन, might be you won't be able to reach to that ultimate destination, so you must need to take one by one step and conquer yourself। Then next is बहुत ही important है, जब आप अपने माइंड के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो then you must need to learn that how you are going to train your mind। माइंड को ट्रेन करना इतना आसान भी नहीं है, it needs regular practice and perseverance। जब आप अपने माइंड के साथ रेगुलर प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, इवन इन द डिफिकल्टीज, इवन इन द डिफिकल्ट टाइम्स, इवन आप किसी भी चैलेंजेस का सामना कर रहे हो then only you will be able to build that sort of mindset inside in you। अगर आप सोचोगे कि आप डिफिकल्ट टाइम्स में ही अपने माइंड को ट्रेन करोगे और इंस्ट्रक्ट करोगे कि आप पॉजिटिवली सोचें, आप समाधान की तरफ भागने की कोशिश करें, then it will become little bit of difficult because आपने उस प्रक्रिया को कभी पहले फॉलो नहीं किया है। सो आपको
पहले से ही प्रिपेयर करते हुए अपने माइंड को ट्रेन करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर और कभी भी आप इस तरीके की परिस्थिति का सामना करो, आप अपने आप में तैयार रह पाओ। जब भी किसी भी तरीके की परिस्थिति आए, ट्रेन योर माइंड कि आप उसको प्रॉब्लम की तरह ना देखते हुए आपकी पूरी एनर्जी को उसको कैसे समाधान करें, उससे कैसे बाहर निकले, उसके ऊपर लगा रहे हो। जब उस पर्सपेक्टिव को, उस परसेप्शन को चेंज करते हुए अपने चैलेंजेस को आप देखने का नजरिया बदलोगे, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू ओवरकम योर स्ट्रगल, योर चैलेंजेस, योर प्रॉब्लम्स, जिस भी परिस्थितियों का आप सामना क्यों ना करो। That sort of attitude you will be able to build inside in you. Again मैं दोहराना चाहूंगा, ये little bit of difficult task है, इसको आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। Then only you will be able to inbuild in your own system. Then next is gut power. अपने में ही इतना स्ट्रांगली बिलीव करना कि किसी भी तरीके का चैलेंजेस क्यों ना आए, किसी भी तरीके की परिस्थिति क्यों ना आप सामना करो, आप अपने में ही उसका सामना करते हुए आगे बढ़ोगे। दिस इज ओनली कॉल्ड गट पावर। जब आप अपने अंदर ही बिलीव करोगे और अपने अंदर किसी भी तरीके के नेगेटिव थॉट को आने ही नहीं दोगे, जब आप अपने अंदर ही बिलीव करते हुए ये सोचोगे दैट यू आर नॉट गोइंग टू लेट गो whatever it takes, आप किसी भी तरीके के सिचुएशन का सामना क्यों ना करो, जितनी भी डिफिकल्टीज का सामना क्यों ना करो, अगर आप अपने अंदर वो स्ट्रॉन्ग बिलीव को एस्टेब्लिश कर पाओगे, देन नो वन इज गोइंग टू ब्रेक यू डाउन। हमेशा ध्यान दें, फेलियर इज नॉट डेड एंड, इट्स एन लेसन। यू मस्ट नीड टू लर्न फ्रॉम इट एंड मूव ahead in your life. Then last but not least, you must need to know that how you are going to bounce back. इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जाकर के देखिए, मैं आई बटन पे दे दूंगा, और डिटेल में जानने की कोशिश की है कि कैसे अपने अंदर आप बाउंस बैक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाओगे। अगर लाइफ में आपको आपकी सिचुएशन गिरा भी देती है, तो अपने में ही ये जानना जरूरी है कि कैसे आप उठ के खड़े होके फिर से बाउंस बैक करते हुए, अपने आप को संभालते हुए आप आगे बढ़ने में अपने आप को प्रबल बना रहे हो। जब इस तरीके से आप अपने अंदर इन सारी कैपेबिलिटीज को डेवलप करना शुरू करोगे, देन नो वन कैन स्टॉप यू टू अचीव योर डिजायर सक्सेस, एंड यू विल बी एबल टू बिल्ड दैट सॉर्ट ऑफ नेवर डाई काइंड ऑफ रॉक सॉलिड एटीट्यूड इनसाइड इन यू। जब आप अपने अंदर इस तरीके का रॉक सॉलिड एटीट्यूड डेवलप करोगे, देन यू विल फाइंड योर ओन लिमिट्स। अभी तक आपको पता नहीं है कि what are your limits. You do not even know that what sort of powers and capabilities you do have inside in you. The moment you will start practicing these whole sort of techniques, then only you will be able to know your hidden talents. So define your limit by yourself, not by other circumstances. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी इस चैनल को आपने डिस्कवर किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके की वीडियो आपसे फ्यूचर में मिस ना हो। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में।